हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर सीरीज की अगली कॉमिक्स, हवलदार बहादुर और तीन अपराधी। हवलदार बहादुर और तीन अपराधी, चित्रांकन बेदी, लेखक विनय प्रभाकर। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ आतंकवादी गड़बड़ फैलाने के इरादे से शहर में घुस आए हैं। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने पूरे स्टाफ को थाने के मैदान में एकत्रित किया था। हवलदार बहादुर कहाँ है? वह तो अभी आया नहीं है सर। वह हवलदार अपनी नौकरी के साथ हाथ धोकर रहेगा। पूरे शहर में रेड अलर्ट घोषित किया जा चुका है और वह मूर्ख समय पर ड्यूटी पर भी नहीं आया है। सर, पिछले केस में मिली प्रशंसा ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। तभी, अबे ओए रतन सिंह, शर्म नहीं आती? साहब से मेरी बुराई कर रहा है। आ गए तुम? हवलदार ने तुरंत साइकिल नीचे डालकर सैल्यूट झाड़ा। यस सर, मैं बिल्कुल ठीक समय पर आया हूँ। रतन सिंह को अपनी बुराई करते मैंने रंगे हाथों बकवास बंद करो पकड़ा है, जबकि कल ही इसने बीड़ी पीने के लिए मुझसे अठन्नी उधार ली थी। तो इससे मेरी अठन्नी दिला दीजिए। शट अप। पहले ये बताओ, ड्यूटी पर देर से क्यों आए हो? क्या करता साहब, रास्ते में साइकिल खराब हो गई थी। आधे रास्ते मैं इस पर सवार होकर आया और आधे रास्ते ये मुझ पर। तो मैं बहाने बनाना खूब आता है। जानते हो मैंने इन सबको यहाँ क्यों जमा किया है? हैं। जानता तो नहीं हूँ, मगर मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक बार मैंने मास्टर जी की कुर्सी पर मेंढक रख दिया था। मास्टर जी बड़े जोर से उछले और फिर इसी तरह पूरी क्लास को एक लाइन में खड़ा कर दिया था। क्या आपकी कुर्सी पर भी किसी ने? शाप। लगता है ये भी घरवाली से पिटकर आया है। इधर आकर लाइन में खड़े हो जाओ। अच्छा जी, अब सब मेरी बात ध्यान से सुने। खबर मिली है कि तीन खतरनाक आतंकवादी शहर में घुस आए हैं और उनका इरादा जगह 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 बम फोड़कर आतंक फैलाने का है। आप सब लोगों को अपने क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखनी है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आए उसे तुरंत चेक किया जाए। मैं नहीं चाहता कि हमारे क्षेत्र में कोई वारदात हो। डोंट घबराइंग सर। आतंकवादी अगर हमारे शहर में दिखाई दिए तो मैं उनका दो टांगों में सिर कर दूंगा। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों को। और तुम अपनी बकवास बंद रखो और जो कहा जाए उतना ही करो। हे ठीक है सर। तो बता दीजिए मैं कितना करूं? तुम अंतरराष्ट्रीय बस अड्डे चले जाओ। शाम तक तुम्हारी ड्यूटी वहीं रहेगी। ध्यान रहे वहां कोई वारदात ना होने पाए। कुछ देर बाद हवलदार बहादुर बस अड्डे पर डंडा बजाते घूम रहे थे। कोई गम बम फोड़ने आया तो गोडे तोड़ दूंगा साले के। तभी उन्होंने एक युवक को ताड़ा और, ओए, इस पैकेट में क्या है? क्यों हवलदार जी? अबे हवलदार से सवाल पूछता है? हवलदार में हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। जल्दी बता क्या है पैकेट में? एल्बम है जी। बम से पहले एल। हवलदार ने सुना ही नहीं और उछल पड़े। बम! हवलदार की आवाज दूर तक सुनाई गई। क्या हुआ हवलदार जी? इसके पास बम है। नहीं। तो पकड़ लीजिए इसे, कहीं बम फोड़ ना दे। तुम लोग पकड़ो इसे, मैं हेडक्वार्टर फोन करके आता हूँ। लेकिन मेरे पास बम नहीं है। युवक ने जल्दी ही पैकेट का कागज फाड़ा। ये देखिए, मैंने हवलदार से कहा था कि पैकेट में एल्बम है और ये बम समझ बैठे, शायद ऊंचा सुनते हैं। अरे हाँ, ये तो एल्बम है। हवलदार ने बेकार ही डरा दिया। हे, गलती तो इंसान से ही होती है, मगर तुम लोगों ने यहाँ भीड़ क्यों जमा कर रखी है? भागो, वरना हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सबको। ये हवलदार है या कार्टून? मुझे तो बावला लग गया ससुरा। हवलदार भी वहां से खिसक ली और टहलते हुए बस स्टैंड से बाहर पान के एक खोखे पर पहुंचे। एक पान खाया जाए। आइए सरकार। उधर बस अड्डे के भीतर टिकट खिड़की के निकट यात्रियों की भारी भीड़ थी। तभी एक अधेड़ व्यक्ति वहां पहुंचा। अरे, यहाँ तो बहुत भीड़ है भाई। टिकट लेना है तो लाइन में आ जाओ बड़े मियाँ। उस व्यक्ति ने थैला फर्श पर रख दिया और लाइन में खड़ा हो गया। कहाँ जाएंगे आप? पालमपुर। तभी आगे किसी ने बिना लाइन घुसने की कोशिश की और लाइन टूट गई। अरे, ये क्या हो रहा है? लाइन से लो भाई, हम भी तो एक घंटे से खड़े हैं। धक्का मुक्की के बीच वह बूढ़ा भीड़ से निकला और तेजी से एक तरफ को चल दिया। अपना काम तो बन गया। वह सीधा शौचालय में पहुंचा था। 10 मिनट बाद बम फट जाएगा, इससे पहले मुझे यहाँ से निकल जाना है। नकली दाढ़ी उतारने के बाद उसने जल्दी अपने कपड़े बदले और बाहर आ गया। बस अड्डे से बाहर आते हुए एक ऑटो रिक्शा में सवार हो गया।
चलो उधर पान की दुकान पर, ये ले एक बढ़िया पान लगा दे। अठन्नी? हाँ, पान में लौंग, इलायची, सौंफ और केवाम भी डाल देना, मसाले और नारियल तो डालना ही, साथ में जर्दा सुपारी भी, गुलकंद हो तो वो भी डालना। और हे कहे तो ये अठन्नी भी पान में ही डाल दूं सरकार? हाँ डाल दे। फिर वह चौंके, अबे क्या मजाक कर रहा मुझसे? तेरी ये बकरा नुमा दाढ़ी पकड़ को दुकान से नीचे उतारूंगा और इतने डंडे लगाऊंगा कि 6 महीने तक तशरीफ रखने के काबिल नहीं रहेगा। गलती हो गई साहब। तभी भाम! अबे ये क्या हुआ? बम फट चुका था। टिकट काउंटर के निकट बड़ा ही दर्दनाक दृश्य था। कुछ ही देर में वहां पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंच गई। पी पी पी। खड़क सिंह चिल्लाकर अपने आदमियों को निर्देश दे रहा था, पहले घायलों को चिंता करो, एम्बुलेंस में पहुंचा सबको। हवलदार बहादुर ने निकट पहुंचकर सैल्यूट किया। सर, जब बम फटा तुम कहां थे? मैं जरा पान खाने चला गया था साहब। क्या तुम वहां पान खाने आए थे या टूटी देने? दफा हो जाओ, तुमसे बाद में पूछूंगा मैं। शाम को हवलदार बहादुर की पेशी कमिश्नर साहब के सामने हुई। हवलदार बहादुर, बड़े शर्म की बात है, अगर तुमने अपनी ड्यूटी ठीक से निभाई होती तो शायद ये दुर्घटना ना होती। मैं लज्जित हूं सर, और वादा करता हूं कि बम फोड़ने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। न जाने क्यों मुझे तुम पर दया आ जाती है। इस बार भी मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, मगर अपराधी गिरफ्तार ना हुए तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन जरूर लूंगा। अपराधी जरूर गिरफ्तार होंगे सर, मैं उन्हें कान से पकड़कर आपके सामने लाऊंगा। घर की ओर जाते हुए हवलदार बहादुर सोच में डूबे हुए थे। कमिश्नर साहब के सामने डींग तो हाक आया, मगर उन अपराधियों को ढूंढूंगा कहाँ? वैसे भी आतंकवादी तो अपने दुश्मनों को देखते ही गोली मार देते। अगर मुझे भी मार डाला तो बेचारी चंपाकली विधवा हो जाएगी। फिर वे बेख्याली में चलते हुए अपने मोहल्ले के निकट फुटपाथ पर खड़ी एक मोटरसाइकिल से टकरा गए। आह, किसकी है ये फटफटी? सलाम हवलदार जी। चोट ज्यादा तो नहीं लगी? चोट के बच्चे, ये फटफटिया तेरी है? माफ कीजिए सरकार, दुकान में जगह की कमी है इसलिए खड़ी कर दी। अपना सेल परचेज का धंधा है ना, पुरानी गाड़ियां ठीक करके बेच देते हैं। एक आध आप भी खरीद लीजिए। चुप, मुझे नहीं खरीदनी। खरीद लीजिए सरकार, बहुत सस्ती दे दूंगा। वैसे भी आपकी साइकिल तो बेकार हो चुकी है, सुबह मैंने देखा था साइकिल आपके ऊपर सवारी कर रही थी। साइकिल तो अपनी बेकार हो ही गई है, मगर मैं तो मोपेड खरीदना चाहता हूँ। मोपेड भी है जी मेरे पास, दुकान में खड़ी है, आइए दिखाता हूँ। चलो दिखाओ। ये बंदा रौब में आ गया है, गाड़ी सस्ती दे देगा। मैकेनिक उन्हें दुकान में लेकर आया। देखिए ये रही, ये खटारा। खटारा नहीं है साहब, एकदम फर्स्ट क्लास इंजन है इसका। अगर ना चले तो वापस कर दीजिए, आपको तो मैं किस्तों पर भी देने को तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, 2 दिन में इसकी ट्राई करता हूँ, अगर चल गई तो आकर सौदा कर लूंगा। मैकेनिक ने तुरंत मोपेड दुकान से बाहर निकाली और स्टार्ट करके उनके हवाले कर दी। फट 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 फट, ले जाइए सरकार, बहुत अच्छा पीस है, याद करेंगे। मगर ये तो बहुत तेज आवाज कर रही है। सस्ती है इसलिए थोड़ी आवाज तो करेगी। हवलदार जी, अब तो मैं फुटपाथ पर गाड़ियां खड़ी कर सकता हूँ ना? हाँ कर सकते हो। और वह मोपेड पर सवार होकर चल दिए। फट 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 फट, घर पहुंचकर, ओए चंपा कली, देख मैं क्या लेकर आया हूँ। फटपटी कहाँ से लाए जी? खरीद कर लाया हूँ, कैसी है? बिल्कुल तुम्हारे जैसी, ये भी मेरा बोझ नहीं संभाल सकेगी। चुप, ये मैं तेरे लिए नहीं लाया हूँ, इस पर सवार होकर मैं अपराधियों को पकड़ूंगा। जासूसी के काम में ऐसी सवारी की जरूरत बहुत पड़ती है। अच्छा अच्छा जासूस साहब, चलो खाना खा लो। अगली सुबह जब चंपाकली रसोई में नाश्ता बनाने चली गई तो हवलदार ने चारपाई के नीचे से अपना संदूक निकाला, जिसमें उनका मेकअप का सामान रखा था। आज भेष बदलकर आतंकवादियों की तलाश में निकलूंगा। कुछ ही देर में वह वेश बदलकर तैयार हो गए। हैं बिल्कुल चौधरी लगता हूँ। तभी आए, क्या मुआ कौन है? घर में कैसे घुस आया? चोर है शायद, अभी बताती हूँ। था आए मरा। हवलदार बहादुर लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। हाय राम, ये तो ये हैं, चोट तो नहीं लगी जी? अव्वल हाथ में बंद करके सड़ा दूंगा तुझे, डंडा क्यों मारा? तुमने ये भेष क्यों बनाया? मुझे मुझे गलती
लग गई, चोर समझकर ठोक दिया। ऊपर से हंसती है, बदतमीज कहीं की। जानती नहीं मैं भेष बदल कर आतंकवादियों की तलाश में जा रहा हूँ। हो तो कार्टून बनकर क्यों जा रहे हो? चुप, जासूसी ऐसी की जाती है। सारा मूड खराब कर दिया कमबख्त ने। और वह क्रोध के कारण बिना नाश्ता किए ही मोपेड पर सवार होकर चल दिए थे। आए, सड़कों पर सन्नाटा क्यों है? क्या लोग आतंकवादियों के घर डर से घरों में छुपे हुए बैठे हैं? दरअसल यह रविवार की सुबह थी। लोग घरों में टीवी पर एक लोकप्रिय धारावाहिक देख रहे थे, इसलिए सड़कों पर भीड़ नहीं थी। कुछ ही देर बाद पिट पिट पटाक। अरे, इंजन को क्या हो गया? मोपेड एक घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने रुकी थी। पिट पटाक। क्या मुसीबत है? चल तो रही नहीं है और पटाखे छोड़े जा रही है। न जाने क्या हुआ है, मुझे तो इंजन देखना भी नहीं आता। फटाक फुट। तभी, ओए चौधरी, मेरे घर के सामने पटाखे क्यों छोड़ लिया तू? अबे ओ कच्चा मास्टर, अंधा है क्या? देखता नहीं गाड़ी खराब हो गई है? अबे एक तो तेरी इस पटाख पू ने मेरा टीवी खराब कर रखा है, ऊपर से मुझे ही अंधा कह रही है। सीरियल का सारा मजा किरकिरा और भी बताता हूँ। और हवलदार के कुछ समझाने से पहले ठिशुम, आई, ये ले हथौड़ा मुक्का, हथौड़ा मार का हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। साले मैं पुलिस का हवलदार हूँ। अबे तू तो मुझे चोर लगता है। और आए मरा, अगर तू पुलिस हवलदार है तो कल से वर्दी पहनकर आइयो इस मोहल्ले में। अब उठा अपनी फटफटी और फूट ले यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं। ओ, ओ। मोटा उन्हें ठोक पीट कर अपने घर में चला गया था। अब यहाँ गाड़ी स्टार्ट करना ठीक नहीं है। वह मोटा बहुत डेंजरस आदमी है। कल आकर पूछूंगा साले से। तभी एक गली से दो युवक निकले। अगर किसी ने हमें गटरी रखते हुए देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा यार, इस वक्त तो पूरा शहर टीवी देखने में व्यस्त है। आए, ये गठरी कहाँ रखने जा रहे हैं? और इस गठरी में क्या है? आए, बम भी हो सकता है। अरे बाप रे। कुछ दूर जाने के बाद यहीं डाल देता हूँ ये कूड़ा, जरूर कुछ गड़बड़ है। ठीक है। और हवलदार ने उन्हें जोर से पुकारा, अबे ओए, क्या है इस गठरी में? भागो। दौड़कर वह दोनों एक गली में घुस गए। अबे ठहरो, रुक जाओ, वरना हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों। गली में घुसकर दोनों युवक न जाने कहां गायब हो गए थे। भाग गए साले। मगर वह गठरी, उसमें जरूर बम होगा। मुझे हेडक्वार्टर सूचना देनी चाहिए। एक घर के भीतर टेलीफोन के तार जाते देखकर उन्होंने दरवाजा ठोका था। क्या है? फोन करना है। फोन तेरे बाप ने लगवाया यहाँ साले? मैं सीरियल देख रहा था, आ गया फोन करने। ताक उफ। अबे ओए, मैं सरकारी आदमी हूँ, थप्पड़ का हिसाब बाद में ले लूंगा। पहले मेरी बात सुन ले। तुम्हारे मोहल्ले में आतंकवादियों ने बम रख दिया है। बम कहाँ? गली के बाहर एक गठरी में रखा है। इससे पहले कि वो फट जाए मुझे पुलिस को फोन करने दे, मैं हवलदार हूँ। आइए जी आइए, मुझसे गलती हो गई। वह व्यक्ति उन्हें भीतर ले गया। हवलदार ने फोन पर अपने थाने का नंबर मिलाया और दूसरी ओर से खड़क सिंह की आवाज सुनते ही बोले, सर, हवलदार बहादुर स्पीकिंग फ्रॉम रेगड़पुरा। क्या बात है? बम सर, गठरी में बम है। बम? जी हाँ। हवलदार ने कुछ इस तरह से रिपोर्ट दी थी मानो वह बम को देख चुके हों। ठीक है हवलदार बहादुर, मैं बम डिस्पोजल एक्सपर्ट को लेकर जल्दी वहां पहुंच रहा हूँ। इस बीच तुम उस गठरी पर नजर रखो, किसी को उसके पास ना जाने देना। ठीक है साहब, जल्दी आ जाइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हवलदार बहादुर सीरीज की कॉमिक हवलदार बहादुर और तीन अपराधी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।